अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान में गंदम की फसल अच्छी हुई। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें ये बताया कि प्रोग्राम के अंदर माहिरीन हमारे साथ मौजूद थे। उनका गंदम की फसल अच्छी हुई है, लेकिन वहाँ एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की थी, अगर छापे और क्रैकडाउन जो भेजा नजायज़ वो ना हो तो गंदम की इतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि अच्छे तरीके से ख़ुद कफ़ालत के साथ सिलसिला चल सकता है। लेकिन हुआ वही, एक हफ़्ते के बाद उस हफ़्ते से अंदर कीमत 3700-3800 तक फ़रोख्त हो रही थी गंदम की। लेकिन उससे एक हफ़्ते बाद वही हुआ जो होना था। सरकारी अफसरान के बड़े अफसरान अपने दफ्तर में बैठ के एक ऑर्डर जारी करते हैं, जिसके बाद ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद अफरा तफरी फैलती है। सड़कों के ऊपर पटवारी समेत जितने भी फूड कंट्रोलर हो गए, छोटे अफसरान सड़कों पर निकलते हैं, जिसके हाथ जो आता है वो पकड़ कर सेंटरों की तरफ रुख करवा लेता है। सरकारी गंदम कोटा जितना मुख्तस है कलेक्शन का, उससे कई गुना ज़्यादा पैदावार है, बल्कि 2000 मेट्रिक टन जो है वो 2 लाख मेट्रिक टन से जायद पैदावार रिपोर्ट हुई है। 2000 मिलियन मेट्रिक टन की जायद रिपोर्ट हुई। लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा, माहिरीन ने कहा, किसान ने कहा, मामलात को अफवाह तफहीम से चलने दें, मामला ठीक रहेंगे। आपको थोड़ी सी अक्कासी बता दें, हम फैसलाबाद सेंटर में मौजूद हैं। मेरा कम एक डाला मौजूद है जिसको गंदम के नाम के ऊपर पकड़ के लाया गया, और यहाँ ला के जब चेक किया गया तो उसके अंदर से चीनी निकली। यानी कि बुखलाहट का अंदाज़ा ये है कि वहाँ मौके पर किसी को चेक भी नहीं मुनासिब किया जाता। अगर दाएं जानिब देखें तो यहाँ बड़े बड़े चूने के साथ नाम लिख लिए गए अपने, और लोगों को चूना लगाया जा रहा है। यहाँ किसान को 24 घंटे 48 घंटे ज़लील ख्वार किया जा रहा है कि नजायज़ उसकी गंदम पकड़ी गई, और ये एक हद लगाई गई कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर की गंदम जो है वो उसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन यहाँ हमें ऐसे लोग भी मिले, किसान डरपोक है, वो इंटरव्यू देने से कासर है, लेकिन उसने यहाँ तक बताया कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से भी गंदम लाकर यहाँ ज़बरदस्ती अपना हदफ पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये डीसी फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद साहिबा के लिए एक खुला चैलेंज है कि आपके अफसरान, आपके जितने भी मतहत मुलाजमीन हैं, उनसे ये चेक कर लिया जाए, इसको कैसे कटर किया जाएगा, कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि यहाँ आने वाली जो गंदम है वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बाहर से नहीं है या है, और अगर नहीं है तो फिर उस किसान के साथ कौन इंसाफ करेगा जो कुछ मन गंदम लेकर अपने घर जा रहा था ताकि आने वाले फसल के बीज भी बना सके और अपने घर का चूल्हा चला सके। लेकिन ये हालात ज़रा जुबू हाल होते चले जा रहे हैं, इस पर बड़ी संजीदगी से गौर करना प्रोग्राम लिए चलेंगे। आटा महंगा हो चुका है, गंदम नापैद है, मार्केट में सरकारी आटा नहीं मिल रहा, एक मसनूई बहरान पैदा हो रहा है, फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं, आटा नायाब होने से आने वाले दिन के सद तक जुबू हाल होंगे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पहले किसानों के साथ थे, उनके मसाइल। अब इस गंदम को नहीं को जब पकड़ा जाएगा जिसका रेट 3900 रुपये सरकार का था, 3700 से 3800 जो है वो 3800 तक बाहर बिक रही थी, लेकिन एकदम से एक हफ्ते के दौरान वो कीमत 4400 और यहाँ आके पता चली है वो 4600 तक भी पहुँच चुकी है। ये एक अजब कारनामा है कि पूरी की पूरी टीमें छापामार लगी हुई हैं। वाफर पैदावार होने के बावजूद हम तो ये इस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने प्रोग्राम किया था माहिरीन कह रहे थे हम खुद कफ़ील हैं गंदम के अंदर, हमें बाहर से दरामद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो ये लग रहा है कि मुल्क के अंदर गंदम की एक मसनूई बहरान को जन्म दिया जा रहा है। चक्की मालकन मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आटा, क्योंकि फ्लोर मिल वाले बंद बैठे हैं और हड़ताल बलूचिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में चल रही है। फैसलाबाद भी अभी मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब के सद तक जाता है हड़ताल पर, ये बात कबल अज़ वक्त है। लेकिन इससे पहले सिर्फ चक्की वाले रह गए हैं जो इक्का दुक्का बोरी पीस के अब बेच रहे हैं आटा, किलो 2 किलो, क्योंकि प्राइवेट आटा भी इस वक्त नायाब हो गया मार्केट के अंदर, सरकारी आटा मिल ही नहीं रहा ईद के बाद से। चक्की मालकन मौजूद है, सबसे पहले ग्राहक इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद अनवर मेरा नाम है, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं रही हूँ। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से खसूसी तौर पर अपील करता हूँ कि उन्हें चाहिए हमारे जैसे गरीब गुरबा मजकीन को रिसीट मिलना चाहिए। उनको चाहिए कि इसमें आटे की कीमत जितनी बढ़ गई है, 2200 रुपये तक पहुँच चुके, उसके बाद 4000 तक पहुँच गई है। अब आटे का चक्की लेने जाएँ तो कम से कम 4600 रुपये तक हमें ये आटा वो खरीद पर आए हैं। ये हमसे पहुँच से बहुत दूर है। लिहाजा हम गुजारिश करती हैं हुकूमत से कि उन्हें चाहिए कि इसका कुछ न कुछ अमल निकालें, जो है आटे गंदम नीचे के वो लेके आए। अवाम को चीज़ पे एहसास होना चाहिए हुकूमत को कि अवाम गुरबा को इनके लिए तो बेहतर सूरत मुसस्सर करे। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी गंदम आई है, अब बल्कि अभी कटाई चल रही है, अभी ही रेट इतना है, तो फिर बाद में क्या सूरत हाल हो जाएगी? ये तो वल्लाही आलम है जी। क्या हुक्मरानों को चाहिए कि हुक्मरानों को चाहिए ये अवाम के लिए कुछ ना कुछ हर चीज़ के ऊपर ये कंट्रोल करे। अवाम को हुकूमत करती ही नहीं है, हुकूमत को उसके बारे में इल्म ही नहीं है।
वो क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि इनके पास जाए और गंदम का रेट कम करे और एशिया का भी रेट कम करे। लिहाजा अवाम के साथ जो करते हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, ये अवाम से ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है क्योंकि अवाम को महंगा आटा ख़रीदना पड़ा और आटा एक बुनियादी जुज़ है, यानी कि रोज़ एक आदमी ने, एक इंसान ने, रहने वाले लोगों ने रोटी खानी है। अगर 2 वक्त तो नहीं, 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी तो हालात बड़े बदतर होंगे। एक दोस्त मौजूद हैं जो कि आटा ख़रीद रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा हमारे पास आ जाए तो उनसे इस हवाले से बात कर लेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? मैं चांदनी चौक। कितने का लिया आटा? 500 का लिया है, अब 800 का, 700 का 5 किलो। 700 का 5 किलो। हाँ जी। क्या लगता है कि आटा कीमत सही है? नहीं, कीमत तो बहुत ज़्यादा है आटे की। अभी गंदम आई है, गंदम बल्कि आ रही, चल रही है अभी, हाँ जी। तो अभी कीमत इतनी है तो फिर बाद में क्या हाल होगा? बाद में जो खा रहे हैं वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा, सरकारी एक थैला था 1150 का, वो कहीं मुयसर है? नहीं, वो मिल ही नहीं रहा कहीं। वो भी नहीं मिल रहा। नहीं। और प्राइवेट आटा कितने का जो 5 किलो, 10 किलो और 15 किलो है? 15 किलो ये, बल्कि 10 किलो है ही नहीं। 10 किलो का मिल रहा था आगे, 1100 पता नहीं कितने का दे रहे थे। पहले था 450 का, फिर 650 का हो गया, अब 1100 पता नहीं 60 का। वो कितने का मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं। आप बहुत शुक्रिया आपका। चक्की मालकन मौजूद है हमारे साथ, अब जिनके पास आए हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद बहुत बड़ा इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में आपकी दुकान भी बड़ी है। कैसे गंदम लेके आ रहे हैं, कैसे ये कोई पुरानी पड़ी है, नई गंदम क्यों नहीं आ रही, उसकी कीमत क्या है, इस पर ज़रा अपडेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गाहे बगाहे अब आपकी बात बातें हैं। हमारी आज से 10 दिन पहले गंदम 3700-3800 रुपये फी पात थी, आज 4600 रुपया क्रॉस कर गई है। ऊपर से कदम मिल रही जहाँ कदम पड़ी है 100 गाँव खड़ा है वहाँ। तो ये हुक्मरानों को होश के दाखिल लेने चाहिए कि गरीब को 2 वक्त की रोटी ना छीनी जाए। ये ज़्यादती कर रहे हैं अपनी कस्बा कस्बे के, ये गरीब आदमी से खाने का नवाला भी छीन रहे हैं। आटा 140-50 रुपये किलो तक चला गया है, आगे 9वें महीने 10वें महीने में 200 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। जब अभी नई फसल आ रही है वो 4600 रुपया हो गई है, तो ये मंडी क्रॉस करेगी। तो लिहाजा हमारी यही अपील है कि शहरों में गवर्नमेंट को गंदम आने देनी चाहिए और सस्ते दामों आटा मिलना चाहिए। आपको आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ गाहक एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामाबाद का। कितने का आटा मिल रहा है? पहले 120 का मिलता था, फिर इसको 30 का हो गया, अब इतनी महंगाई हो गया, अब 140 का हो गया, जो अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। क्या लगता है कि आपको कि क्यों महंगी हो रही? गंदम की फसल आई हुई है, किसान चीख रहा है। थोड़े दिन पहले शबाशी साहब का ऐलान इन्होंने किया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गंदम हुई है पैदावार हुई, लेकिन फिर भी रेट इतना ज़्यादा है। ये जो आगे जो सेल करते हैं उनकी मिली भगत है। सेल करने वाले मिली भगत है, या जो ये अफसराने बाब जो नीचे हैं, छापेमार टीमें हैं, इनको ज़रा रिलैक्स कर दिया जाए। मेरे ख्याल 1 हफ्ता पहले छापे नहीं पड़े थे, 3700-3600 कीमत थी, जी। छापों के बाद एकदम से 1000 रुपये ऊपर चले गया, 4600 हो गई जी है। जी, ये छापे मारते ना, ये इतने एक्टिव नहीं है। जैसे ये एक्टिव होंगे तब ये रेट कम होगा, लेकिन ये अब एक्टिव नहीं है, इनको एक्टिव होना चाहिए। कितना रेट होना चाहिए वैसे आटे का फ़ी किलो? वैसे तो 100 से कम होना चाहिए, क्योंकि हर गरीब की ना पहुंच में होगा। 1000 अब जिसकी दिहाड़ी है वो खरीद सकता है, लेकिन जैसे अब रेट हो गया 1000 जिसकी दिहाड़ी है वो अफोर्डेबल ही नहीं उसके लिए। अफोर्डेबल नहीं, और ख़ासतौर पर सरकारी आटा जो 111-1150 का कुछ है वो भी दस्तयाब नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा, आपसे मैं दोबारा एक सवाल करूँगा कि 5 किलो वाला आप बेचें, क्योंकि अमूमन लोगों के पास इतनी शक्कर नहीं होती, कोई किलो ले लेता, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, 4 किलो। हालात इस वक्त गाहकी के क्या हैं? लोग कितने का आके ख़रीदारी की तरफ आ रहे हैं? सर गाहक मजबूर है, सरकारी आटा बंद है, फ्लोर मिलें बंद पड़ी है, वो शहर में गंदम नहीं आने देती, तदाबियाँ पकड़ दकड़ जारी है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट ने फिल फॉर एक्शन ना लिया और सस्ता सब्सिडी आटा आपको मुयसर ना किया तो ये आटे की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। अभी 5 किलो आटा 70 रुपये का, 700 रुपये का हो गया है। आने वाले दिनों में ये कम से कम 200 रुपये में जाएगा। 200 किलो में जाएगा। मैं हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब, सदर भी हैं। अली अकबर भाई, क्या हालात वाक़यात हैं? मतलब आप हमेशा एहतजाज करते हैं, दरख्वास्त आपने फिर एक वज़ीर-ए-आज़म के नाम ख़त लिखा है। आपको लगता है कि कहीं भी ये हालात का ज़िम्मेवार इंतज़ामिया है, आप लोग हैं, किसान है,
मिलों वाले हैं, इस वक्त कौन जिम्मेदार है? जब गंदम की फसल आ रही है, अभी पीसी जा रही है, साथ साथ ही रेट चढ़ते जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन अजीज़ में इतनी महंगाई हो चुकी है क्योंकि जो हुक्मरान है वो चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर होना चाहिए कि आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयसर होनी चाहिए, मगर आवाम ने जो चोर सिपाही का खेल खेला हुआ, हर अफसर बेलगाम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया, स्मगलर माफिया अपना काम दिखा रहा है। इसमें महकमा खुराक के आला अफसरान भी मुलव्वस हैं जो कि दिन ब दिन महंगाई का मौजू बन रहे हैं। अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करे तो गंदम का रेट आज भी 3800 आ सकता है। अगर ऐसे ही हालात रहे, हुकूमत चोर सिपाही का खेल खेलती रही, गंदम जो है 6000 तक भी क्रॉस कर जाएगी और आटा 200 रुपये फी किलो तक चले जाएगा। अली अकबर साहब, किसान बेचने जाता है मंडी तक, चलो वो बेच लेता है 3900 का, लेकिन मसला ये है कि एक हफ़्ते पहले छापे नहीं पड़े थे, किसान अपनी मर्जी से गंदम बेचने जा रहा था, बाहर बिक रही थी, बल्कि नीचे कीमत आ गई थी क्योंकि मुकाबला नज़र नहीं आ रहा था। सर जी बारमला कहता हूँ, ये छापे जो हैं ये टोपी ड्रामा है। अगर सही छापे मारे जाएं, जो स्मगलर माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया, उनको पकड़ा जाए तो मार्केट में गंदम वाफर मकदार में मुयसर हो सकती है। मगर ये मैं फिर कह रहा हूँ, आला हुकाम जो महकमा खुराक है उनकी मिली भगत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मिली भगत है, स्मगलर माफिया की मिली भगत, इसलिए प्राइस ज़्यादा जारी। हुकूमत को चाहिए इनको फ़ौरन नकेल डाले ताकि वतन अजीम में लोगों को 100 रुपये किलो से भी कम आटा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अली अकबर साहब ने कहा कि 100 रुपये किलो से भी कम आटा मिलना चाहिए, आवाम का ये हक है, राइट है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि आम आदमी को आटा 150 रुपये किलो तक मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बहरान है कि आम आदमी जो एक वक्त की रोटी खाना चाहता है उसको आटे की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो रही, जो कि इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ है। और ये छापे पे छापा जो है ये आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। ब्रेक लेके दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जो सेंटर है उससे बिल्कुल साथ मंसूब गल्ला मंडी है। जब तक इस गल्ला मंडी के अंदर गंदम का कारोबार होता रहा और मंडियों के अंदर कारोबार होता रहा गंदम का, तब तक ना तो ज़रूरी जिनास की किल्लत थी और ना किसी तौर पर भी आवाम को मुश्किलात दरपेश थी। लेकिन ये छापे और रेड्स किस बिना पे होते हैं? किसान है, अपनी फसल लेता है, फसल लेके देखिए पूरी दुनिया के अंदर जूता बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, हर एक को फ़र्द वाहिद को अपनी प्रोडक्ट की कीमत लगाने की इजाज़त है। लेकिन किसान वो फ़र्द वाहिद है जो अपनी फसल उगाता है, लेकिन वो भी उसे मखसूस नरखों के ऊपर बेचना पड़ता है। अब पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट अच्छे रेट्स लगाए, अच्छे कीमत आई, किसान खुश था कि अच्छी खुशहाली है, लेकिन उसके बाद एकदम से खौफ व हरास फैला जिस बिना के ऊपर अब कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं। हमारे साथ मियाँ असलम आसिफ साहब और अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं कि साल आपका तो बड़ी लंबी उम्र है यहाँ इस मंडी के अंदर, सब कुछ देखते हैं, आपको क्या लगता है? आपके बिल्कुल हमसाये में वो सेंटर भी है, किसान चीख रहे हैं, चला रहे हैं वहाँ। हमने एक ऐसा डाला दिखाया जो गंदम के लिए पकड़ के लाया, अब खुला तो अंदर पता लगा चीनी थी। मतलब बुखलाहट का ये अंदाज़ा है कि जिसको वो दिल करते पकड़ के दे, आ जाओ बस इन्होंने सेंटर ले चले, अपना टारगेट पूरा कर ले। जी डोगर साहब बहुत शुक्रिया। 41 हमारी गाहे बगाहे जो है अवाम तक और गवर्नमेंट तक आवाज़ जो पहुँचाता है, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये समझता हूँ, गंदम का रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट है, 100 रुपये किलो, यानी कि ये सरकारी रेट है। तो मुझे इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के सेंटर हैं इनको हफरा तफरी पड़ी। हालांकि गंदम भी इस साल वाफर मकदार में है, तो जैसे ये अफरा तफरी इन लोगों ने फैलाई है, तो मैं ये समझता हूँ इससे अवाम का मज़ीद जो 100 रुपये किलो है, इसमें आटा महंगा होगा, गंदम महंगी होगी। हालांकि कोई गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना दूसरे सूबों में। तो मेरा इस मौके पे यही मशवरा है 41 के, मैं साथ से यही कहूँगा कि जितने गवर्नमेंट के जो पटवारी हजरात जो गंदम पकड़ रहे हैं, इनको ऐसे मत पकड़ें। मैंने अभी वाक़या, छोटा सा वाक़या मैं अभी सुनाऊँ। मेरे दोस्त के चैम्बर के साहब का सदर थे शेख कजूम साहब, उनकी अपनी ज़मीनों से, अपनी उनके खेतों से फसल आ रही थी तकरीबन 100 बोरी के करीब। तो उनका जो है डाला पकड़ लिया गया। उनको कहा गया भी अगर ऐसे लोगों को आप डाले ऐसे लोगों के पकड़ेंगे तो ये लोग आटा कहाँ से खाएंगे। तो इससे बड़े परेशानी आवाम की बढ़ती है। बराए मेहरबानी करके मंडियों में भी गंदम आने दें। ये फैसलाबाद की जो तकरीबन इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ के करीब आवाम है, कहाँ से आटा खाएगी। तो मेहरबानी करके आप बिल्कुल अफरा तफरी मत फैलाएँ। गंदम माशाल्लाह मुल्क में वाफर मकदार में है। तो मैं इस मौके पे हमारे जो वज़ीर आला है उनसे यही कहूँगा
कि तमाम सेंटरों पे आप पैगाम पहुँचाएँ, किसी अफरा तफरी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी गंदम चाहिए उससे ज़्यादा आपको मिलेगी। अच्छा, किसान खुद भी बेचने आ रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, इससे पहले वज़ीर आला भी कह चुके हैं, वज़ीर आला भी बल्कि उम्र से वापस आए, वज़ीर आला ने कहा हमारे पास गंदम वाफर, उन्होंने आवाम को खुशखबरी दी। लेकिन लग रहा है निचले अफसरान की कोई दिहाड़ी नहीं लग रही थी या कुछ लग नहीं रहा था, जो उन्होंने कहा चले अब अफरा तफरी फैलाते हैं, जो हफ्ता 2 हफ्ते लगा लें ताकि उतरे में जो हाथ आया वो तो ले जाएँ। जब तक ये अफसरान अफरा तफरी नहीं फैलाते, इनका जो है मफाद इसका ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल सही। इन्होंने अफरा तफरी फैलाई है, फिर गाड़ियाँ पकड़ेंगे, लोगों से पैसे लेके गाड़ियाँ छोड़ेंगे और लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, अपनी दिहाड़ियाँ लगाएंगे। मैं इसलिए आपको ये आपकी वसासत से कहना चाहता हूँ, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी गंदम चाहिए, जितनी चाहिए, इनको इतनी मिलेगी तो इनको रखना मुश्किल हो जाएगी गोदामों में। तो इसलिए बिल्कुल अपने जो आपके बंदे हैं, जो आपके इधर इंतजामी है, उनको कहें कि अफरा तफरी बिल्कुल ना फैलाएं। जो लोग घर वाले हैं, इनकी अपनी खेतों में होती है, उनको घर वालों को छोड़ दें और मंडियों तक पहुँचाएँ, ताकि ये 1 करोड़ आवाम जो फैसलाबाद में कहाँ से खाएंगे ये लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मान साहब, आप भी मंडी से मंसूब हैं, किसान भी हैं। इस मंडी में जब गंदम, जब कोई भी अजनास आती है तो मुकाबले में रेट नीचे आ जाता है। हमने ये देखा ईद के बाद गंदम आना शुरू होगी। ईद की छुट्टियों में ज़रा बारिश का सीज़न स्पेल लोगों ने, एक महकमा मौसमिया ने कहा तो एकदम गंदम की जो है वो हुई काश्त और लोगों ने अपने घर ले आए। अच्छा, उसके साथ ही कीमत 3900 की बजाय 3700 बिकना शुरू हो गई क्योंकि मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही छापे शुरू हुए, 1 हफ्ते में 4600 हो गई है। क्या समझते हैं किसान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि एक वो कह रहा है मैं इसी ज़िले से हूँ, इसी ज़िले से, उसे ट्रक पकड़ के उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती, ये ननकाना से आ रही थी, ये शाहकोट से आ रही थी, एक छोटा सा जुमला लिख के उसे फंसा दिया जाता है। जी शुक्रिया जी। कि जैसे सदर साहब ने कहा है, मेरी अपनी ज़मीन जड़ांवाला में है 1 मुरब्बा, हमारी एवरेज तकरीबन 50 मन आई है, ठीक है ना। उसमें हमें घर में जितनी ज़रूरत होगी हमने रख लेनी है 1 साल के लिए, बाकी हमने फ़रोख्त कर देनी है, खुद ही फ़रोख्त कर देनी। ये जब तक ये छापे जो डाल रही है हुकूमत, जब तक इसको बंद नहीं करेगी, गंदम इनको जितनी चाहिए उतनी हमारे मुल्क में है गंदम, लेकिन इनकी ये जो छापे डाल रहे हैं, पुलिस फिर रही है, पटवारी फिर रहे हैं, AC साहबान फिर रहे हैं, इस वजह से खौफ व हरास पैदा हुआ है। गंदम की तो कमी कोई नहीं है। ये पीछे जो बारिशें हुई हैं उससे थोड़ा सा एक रुझान पैदा हुआ था कि ये गंदम ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 8-10 मन ज़्यादा इजाफी, बल्कि तो उससे ख़राब नहीं गंदम हुई, सिवाय चंद एक छोटे से ज़िले में। लेकिन उससे जो हमारी कच्ची गंदम थी उससे दाना बड़ा है, पक्का हुआ है और उसमें दाने की में ताकत ज़्यादा डली है और एवरेज ज़्यादा हो गई है। ये हुकूमत को चाहिए कि ये जो हरासमेंट है इसको बंद करे। इनको जितनी गंदम चाहिए आवाम खुद ही इनको दे देगी और किसानों को ये परेशान ना करें। ये तो किसानों के जहाँ थ्रेशर लगा होता है, गंदम निकल रही होती है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, रेट बढ़ गया है। ये कहते हैं हमने 3900 देना है, मंडियों में या प्राइवेट जो लोग ले रहे हैं वो 4500 से 4600 4400 में रेट बिक रही है। जब ये हरासमेंट ख़त्म कर देंगे 3900 में इनको भी मिलेगी, आवाम को भी 3900 भी मिलेगी। गंदम की कमी कोई नहीं है। हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे, हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करे। बहुत शुक्रिया मान साहब। फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से भी एक एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उनसे मुतालबा किया गया है कि आप उम्र से वापस आएँ तो एकदम मुदाखलत करें, क्योंकि यहाँ फ्लोर मिल को ईद के बाद से एक दाना भी नहीं मिला, जिस बिना के ऊपर अगर वो कोई रमज़ान के दौरान पड़ी थी गंदम वो भी उठवा ली गई। तो अब प्राइवेट पीस के भी बेचने से इस वक्त कासर नज़र आ रहे हैं और मार्केट के अंदर गंदम जो आटा है, सरकारी आटा, वो तो बिल्कुल नायाब है, प्राइवेट आटा भी नायाब होता जा रहा है। लोग चक्कियों तरफ रुख करते हैं, वहाँ 150 रुपये फ़ी किलो तक आटा जा पहुँचा है। अगर ये हालात रहे तो यकीन तौर पर आने वाले दिनों में एक मसनूई बहरान जो है उसे जन्म देने की कोशिश की जा रही है और वो ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी बड़े रहनुमा वज़ीर आज़म पर पड़ेगा। बिल्कुल उनकी तरफ इशारे हो जाएंगे, लेकिन अफसरान की नाहली जो है वो इस हद तक है कि वो सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए सब, जैसे मन साहब ने कहा कि थ्रेशर से उठा के बोरियां लाई जा रही हैं सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स फुल करने के लिए, हमने आज इतनी कार्रवाइयाँ की और इतना सब कुछ किया, लेकिन हकीकत में मंजरनामा कुछ और नज़र आता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात गंदम की कर रहे हैं, छापों की कर रहे हैं, समुंदरी और तानियावाला के भी रुख कर लें, वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमें गुलजेब और जो हमारे दूसरे वकास जमील हैं समुंदरी से वो आगाह करेंगे। ज़रा जानते हैं वहाँ सिचुएशन क्या है, क्यों ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारा सवाल है, सवाल को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि किसान 12 हमसे रब्ता कर रहे हैं कि गंदम की फसल वाफर है, लेकिन एक डर व खौफ ने मामला ख़राब किए हुए हैं। इसके बाद वापस आते हैं और फिर फ्लोर मिल मालकान की तरफ रुख करेंगे। जी बिल्कुल बिलाल, मुल्क भर में जो है वो गंदम की कटाई का और घाई का सिलसिला जो है वो जारी है। तो पंजाब के देहातों में भी गंदम जो है वो काटी जा रही है, गंदम निकाली जा रही है। तो ये सीज़न जो है वो अरूज पर है और ख़ास तौर पर किसानों के लिए ये खुशी का बायस है कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। गंदम जो है वो निकलने वाली है, जिसके बाद जो है उनके अखराजात भी वो अपने पूरे करेंगे और अगली जो फसल है उसके लिए भी जो है वो गंदम बचा के रखी जाएगी। गंदम से अखराजात जो है पूरे करने के जो है वो भी किए जाएंगे। तो इसी वाले से किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से जो है महसूस कर रहे हैं। गंदम जो है वो उनकी निकलेगी, गवर्नमेंट्स के जो रेट्स हैं गंदम खरीदने के, उनसे किस हद तक मुतमिन है, और इस वाले से कुछ बात कर लेते हैं किसानों से। अच्छा ये बताइएगा सर, पहले तो ये बताइएगा कि गंदम का रेट जो है वो गवर्नमेंट ने 39 रुपये जो है मुकर्रर किया है, कैसे आप देख रहे हैं? सेटिस्फेक्शन है आपको, मुतमिन है इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। देखो जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ अपना इस दफ़ा गंदम का रेट ਜਿਹੜਾ ना पूरा मिलता पिया, लेकिन कुछ खाण वाले लोग हैं, साफ कणक है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100-200 रुपया को 100-200 रुपया ਵੱਧ घट करके लै रहे हैं। लेकिन दूसरी गल परेशान कुन ये है कि ਜਿਹੜਾ कि पता लग्या कि घरां दे विच छापे बजने 25 मन अलाओ है फी घर नूं ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। लेकिन देखो सानू इस चीज़ का सवाल का जवाब देन कि असी 25 मन रखांगे, असी जिस वक्त दोबारा गंदम काश्त करनी है असी पैसे कित्थों लैके आने? असी छोटे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ हैं, असी 25 मन घर का खर्चा रखते हैं, 25 मन असी रखते होंगे नैक्सट फसल वास्ते कि असी 25 मन सेल आउट करके खाद लवांगे, पानी लवांगे, बीज बीजांगे तो फिर अगली काश्त होएगी साडी। इस तो अलावा जी थोड़ी बहुती बचनी वो असी सेल कर देनी है। कम अज़ कम सानू कम अज़ कम असी जी छोटे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ हैं उन्होंने महफूज रखा जाए, उन्होंने घरों ते परेशानी ना बनाई जाए, क्योंकि असी कुछ अखराजात होण करने घर दे, कुछ असी नवी फसल जो बीजनी उदों करने। अच्छा ये देखा जाए किसान का जो आपका जैसे आप घर है, आपने गंदम बीजी है, कितने आपकी जो है वो औसतन आपको घर में चाहिए? और गवर्नमेंट की जानब से तो 25 मन अलाउ है, उसके अलावा आपको कितनी चाहिए? देखो जी तकरीबन अपना कम अज़ कम 40-50 मन, अगर घर दे को 7-8 जी है ना, 10 जी हैं, कोई मेहमान भी आ जाते हैं, 40-50 मन कम अज़ कम घर दे विच सानू स्टाक रखनी पैंदी है, क्योंकि असी दुकानों तो बाज़ारां तो नहीं लंदे, असी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ने अपनी ही गंदम खानी है। ठीक है जी। उस तो अलावा असी बाकी जी अपने कोल महफूज रखनी कि पेमेंट ना होने की वजह नाल जो टाइम काश्त दा आना ना अगली गंदम दा उदों असी सेल करके असी अपनी गंदम बीजनी है, खाद लैनी है। गौरमेंट नूं चाहिदा उधर तवज्जो देन, जेडे डीलर खाद स्टाक करी बैठे हैं, 9000 की DAP 13000 दे रहे हैं, 2000 की 2200 की यूरिया जी 3200 दे रहे हैं, उन्हां तवज्जो देन। साडे कोल कोई नहीं, साडे कोल तो छोटे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ कोई नहीं, साडे कोल तो छोटे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ को अखराजात ही पूरे होने इस गंदम नाल। ये दूसरा ये बताइएगा, जैसे 39 रुपये गंदम का रेट है, लेकिन बाहर जो है वो 4500 रुपये में 5000 रुपये तक सेल हो रही है। कितना रेट होना चाहिए गंदम का आपकी नज़र में? गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है या इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में जो है वो गंदम तो महंगी सेल हो रही है बाहर? देखो जी हालात हाजरा के मुताबिक अगर ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 5000 रुपया फी मन भी गौरमेंट दे देवे तो मैं कहना कि मजीद ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ खुशहाल हो जाएगा और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कम अज़ कम 25% एवरेज बढ़ावांगे असीं इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, इस हवाले से किसानों के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो छापे मारे जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई है कि 25 मन जो है वो फ़ी ख़ानदान जो है वो गंदम रख सकता है। ये कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हें इसी गंदम से जो है वो अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, घर का सर्कल भी चलाना है और आइंदा जो है वो भी गंदम जो है इसी फसल से जो है काश्त करनी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फैसलाबाद के दीगर तहसीलों और अजला की बात की तो अब फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स मालिकान की बात करेंगे। सदर हमारे साथ मौजूद हैं। तो शफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम की कीमत आज से एक हफ़्ता पहले मखसूस सरकारी नरखनामे से नीचे फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज कोई ये शुनीद हुई है कि सरकारी नरखनामे से ऊपर जा रही है कीमत। गंदम वाफर हुई है, पैदावार वाफर है, लेकिन छापे पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर करी 7000 मेट्रिक टन हम कलेक्ट कर चुके हैं छापों के दौरान।
आपको लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा, ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी? क्योंकि कुछ हल्के ये किसान सबसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि हम अपनी गंदम घर तक भी लेके आते हैं तो छापा पड़ता है और गंदम जब्त की जा रही है, जिस बिना के ऊपर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब आपका और सिटी 41 का मशहूर। गुजारिश ये है कि जब आप के मखसूस मकासद होंगे तो आप उसके लिए खौफ व हरास और पैनिक क्रिएट करेंगे, ये सब उसी का नतीजा है। मुझे आप ये बताएं कि आपने कहीं से कोई चीज़ पकड़नी है और वो बंदा जमा कर रहा है, तो अक्लमंदी का तकाजा तो ये कि उसे जमा कर लेने दीजिए। ये कोई कागज़ तो नहीं जो शायद वो आपके पास ही ले आए। नहीं, वो जमा करे, अपना टेल लगाए। आप तो किसी लम्हे भी उसे पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइस मिल में गंदम पकड़ी है, आपने कॉटन मिल में गंदम पकड़ी है, कहीं से भी आपने गंदम पकड़ी है, तो आप उसकी रैकी करें, उसको जमा करने दें। वो समझें आपके लिए ही खरीद रहा है, ठीक है, और आप लास्ट डे पे उसे पकड़ लें, नंबर 1। लेकिन जिस तरह आपने खौफ व हरास फैलाया है, ये हम बार बार सेक्रेटरी फूड को कहते रहे हैं कि जनाब सेक्रेटरी साहब, आपके जो ये मौला जट वाला स्टाइल है ये कौम कबूल नहीं करती। आपने ये अगर पैनिक क्रिएट किया तो जो किसान हैं वो इस वक्त आसूदा हाल हैं। आपको पता है कि एग्री बिज़नेस जो है वो बेहतर रेटों पे जा रहा है, इसलिए आजकल आपको नज़र आ रहा होगा कि किसानों की तंजीमें शोर नहीं मचा रही, एहतजाज नहीं कर रही, अच्छा रेट है, खुशहाल नज़र आ रहा है, पैसे बच रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस वजह से वो लोग गंदम छपा लें। ये हमने उन्हें बारहा मीडिया के ज़रिए भी बताया और वर्बल भी बताया और इन मीटिंग्स में भी बताया, लेकिन वो समझते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही दुरुस्त है। उसका नतीजा आपके सामने है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि नई फसल आई हो और रेट जो हैं वो गवर्नमेंट रेट से नीचे जाने की बजाय आज पिंडी का रेट 5,500 रुपये माने, गवर्नमेंट का रेट 3,900 है, पिंडी का रेट 5,500 है, आपके लाहौर का रेट 4,800 है, फैसलाबाद का रेट आज 4,500 है और गंदम कहीं से हमें नहीं मिल रही। आपकी जो फैसलाबाद की सिटी की मिलें हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, किसी के पास आज की पसाई की गंदम है, किसी के पास 2 दिन की है, आपको 2 दिन में ये मिलें तो टोटल बंद मिलेंगी। अच्छा, यानी कि आप लोगों के पास भी इस वक्त कोटा मौजूद नहीं है या कोटे से हटके आप लोग भी गंदम नहीं डेली वेज के तौर पे जो प्राइवेट गंदम पीस के प्राइवेट आटा बेचना है आपने, जो वाइट आटा कहा जाता है, उसके इस्तेमाल के लिए भी गंदम मौजूद नहीं, हमें कोटा तो आपको पता है ईद से पहले बंद हो गया जी था। बिल्कुल। उसकी वजह से उसके बाद तमाम दारोमदार निजी गंदम पर था, प्राइवेट गंदम। जब प्राइवेट गंदम जो हम परचेज़ करते हैं वो हमारी मिल तक वो ट्राली आती नहीं है, वो ट्रक आता ही नहीं है, उसको रास्ते में पकड़ लिया जाता है और सेंटर पे अनलोड कर लिया जाता है। जो गंदम फ्लोर मिल्स ने ईद से पहले ख़रीदी थी, उस गंदम वो कुछ मिलों में थोड़ी सी पड़ी थी, वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती उसको जाके सारी गंदम को उठा के अपने सेंटरों पे ले गए हैं। उसमें फ्लोर मिल मालिकान को ढेरों लॉस भी हुआ है, हत्ता कि वो गंदम डिक्लेयर थी पोर्टल पर भी और डेली रिपोर्ट्स में भी, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती उठा ली गई है। ये तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं है। इससे मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में यानी कमिंग वीक में आटे का बहरान जन्म लेता मुझे नज़र आ रहा है शदीद तर। अब देखें कि इस वक्त कराची हड़ताल पे है, इस वक्त लिया गुजरांवाला हड़ताल पर है, इस वक्त बलूचिस्तान पूरा हड़ताल पर है, इस वक्त KPK पूरा हड़ताल पर है। आज हमारी मीटिंग है लाहौर में, तो उसमें भी मेरा ख्याल है 1-2 दिन का नोटिस दे के पूरे पंजाब भी हड़ताल में शामिल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप लोगों के पास गंदम नहीं है तो वाइट आटा नहीं आ रहा, तो फिर सरकारी आटा जो 1150 था वो थैला कौन दे रहा है, कहाँ से है? क्योंकि वो भी मार्केट में शॉर्ट नज़र आ रहा है। नहीं, वो तो ईद पे बंद हो गया। ईद से 1 दिन पहले वो बंद हो गया था, उसकी लास्ट सप्लाई जो थी ईद से 1 दिन पहले हुई थी, उसके बाद वो बिल्कुल आटा ख़त्म हो गया। यानी कि 15 दिन से कुछ भी मार्केट में अब मार्केट में निजी गंदम जे किसी के पास बोली बसरी कोई ट्राली छुपा कर पहुँच जाती है गंदम की, उसका आटा बनाकर वो मिल मार्केट में दे देती है। बाकी मिलों के पास कोई स्टॉक नहीं। आप देखें पिछले साल इन्हीं दिनों में पूरे पंजाब की मिलों के पास 16 लाख टन गंदम मौजूद थी। इस वक्त जो शो हुई है इनके पोर्टल पर वो सिर्फ 2 लाख टन है। अब 2 लाख टन जो है आपके 4 दिन की बसाई है। 4 दिन बाद गंदम कहाँ से आएगी? गंदम तो किसी मिल में आने दी ही नहीं जा रही। अगर कहीं पहुँच जाती है तो वहाँ से वो ज़बरदस्ती उठा ली जाती है। तो इस हालात में ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये इसका पता नहीं। अब उनके पास कौन सा जादू का चिराग होगा सेक्रेटरी फूड के पास, वो सिस्टम को चला लेंगे। बहरहाल हमारा जो तजर्बा है उसके मुताबिक अगले वीक में आपको आटे का बहरान नज़र आएगा।
आटे का बहरान नज़र आएगा, इन्होंने इंडिकेशन दे दी है। इससे पहले किसान चीखता नज़र आया हमारे प्रोग्राम के अंदर कि हमें घर के इस्तेमाल के लिए, बीज के इस्तेमाल के लिए गंदम रखने की इजाज़त दी जा रही। 5 एकड़ का किसान है, उसके पास तो इतनी सकत भी मौजूद नहीं है कि वो एक सेंटर तक ले जाके अपनी गंदम बेच सके। 3900 रेट है और इसके अंदर भी घपले होने का इंकशाफ किया जा रहा है कि मुकर्ररा कीमत से नीचे रख के गंदम जो है वो सरकार ख़रीद रही है, जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला बना है। लोग अपने घरों में ले जाते, बहुत सारे हमें फ़ोन कॉल्स पे कर रहे हैं जी हमारे घर गंदम लेके जा रहे थे। इवन इससे पहले असलम भली साहब चीनी के वाले से बता चुके हैं कि 160 बोरी के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। तो ये पैनिक क्रिएट करके हुकूमत को, निगरान सेटअप को, वफाकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनको बदनाम करने की एक साजिश जो है वो रचाई जा रही है, जो जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली हुकूमत को होगा और नुकसान तो फिर भुगतने वाली आवाम ही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।